चलते चलते चैनल में मैं हूं आपका दोस्त अमित, और आज हम देसी गायों के बारे में कुछ आपको बताने जा रहे हैं जो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूध हर किसी की ज़रूरत है, हर कोई इंसान दूध पीता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप किस तरह का दूध पी रहे हैं और कौन सा दूध आपके लिए सर्वोत्तम है। हमारे पूर्वज अक्सर कहते रहते थे कि देसी गाय का दूध पियो। हर घर में एक देसी गाय होती थी और कभी सुनने में भी नहीं आता था कि किसी को कैंसर हुआ है। आजकल दमा, टीबी, हार्ट अटैक, जवान बच्चों में हार्ट अटैक होने को जो न्यूज़ है ऐसी मिलती हैं। कैंसर की तादाद लगभग बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक कारण बताया गया है कि हमारे घरों से जो देसी गाय हैं वो खत्म हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं हमारे घरों से। पहले हर घर में एक देसी गाय होती थी और उसका दूध बच्चे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पीते थे। तो देसी गाय की सबसे पहले हम आपको पहचान बताएंगे। हमारे साथ आज महादेव जी हैं जो कि यहाँ पे गौ सेवक हैं, गौओं की जो सेवा करते हैं और यहाँ पे संचालक का काम भी कर रहे हैं। तो महादेव जी से पहले मैं इनकी जो खास जो पहचान है उसके बारे में हम एक गौवंश हमारे यहाँ पर हैं, तो कुछ आप पहचान एक मोटी मोटी सबके लिए पहचान बता सकते हैं कि ये देसी गाय है, तो उसकी एक मोटी पहचान, दो पहचान आप बता दीजिए। बता सकते हैं। देसी गाय की पहचान है, इसके एक तो थुम होता है। थुम, हाँ, ये जो थुम होता है ऊपर जो थुम होता है गर्दन के पास में, उसको थुम बोलते हैं। ये गर्दन के पास जो थुम है, हाँ जी, ये गर्दन के पास थुम है। और गर्दन के नीचे झालर लटकी रहती है। ये झालर है जी, ये झालर है। हाँ, गर्दन के जो नीचे हाँ, वो झालर लटकी रहती है। ये अपनी देसी गाय की पहचान है जी। ये दो मोटी पहचान है। दो मोटी पहचान है जी, इनसे हम पहचान सकते हैं। हाँ, इनसे हम पहचान सकते हैं, ये अपनी देसी गाय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि महादेव जी ने बताया है कि देसी जो गायें होती हैं उनकी एक कंधे पे थुम्ब होता है। जो थुम्ब मैंने क्लोजअप करके भी दिखाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस थुम्ब में सूर्य केतु नाड़ी होती है और वही सूर्य केतु नाड़ी जो होती है सूर्य से स्वर्ण भस्म को अपने अंदर ग्रहण करती है। स्वर्ण जो तत्व होता है उसको अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती है और वही तत्व फिर जो स्वर्ण तत्व है वो इसके दूध में और इसके मूत्र में उपलब्ध होता है। इसीलिए इसका दूध और इसका मूत्र दोनों ही फायदेमंद और लाभदायक हैं। इसके दूध को हम दूध नहीं कहते, देसी गाय के दूध को हम अमृत बोलते हैं। वो इसी कारण से बोलते हैं। अगर हम दूसरे गायों के या जो है भैंस है, दूसरी जो नस्लें हैं, दुधारू पशु हैं, अगर उनके दूध से इसके दूध की तुलना करते हैं तो फैट भले ही कम हो सकता है, लेकिन जो दूसरे मिनरल्स हैं या दूसरे जो औषधीय तत्व हैं वो कहीं ज़्यादा अधिक होते हैं देसी गाय के दूध में। आपको ये याद होगा कि कुछ दिन पहले, बहुत सालों पहले तक तो हम जानते नहीं थे A2 मिल्क का कंसेप्ट, लेकिन आजकल आपको सुनने में आता है जो कि A2 मिल्क क्या होता है। A1 मिल्क और A2 मिल्क, जो दूसरी जर्सी गायें होती हैं उनके दूध जो हमें प्राप्त होता है उनसे, उसको हम A1 मिल्क बोलते हैं, और जो देसी गाय से जो दूध हमें प्राप्त होता है वो दूध होता है A2 मिल्क। और A2 मिल्क में कैंसर, दमा, हार्ट अटैक, मोटापा, इन सभी से बचने का जो समाधान और औषधि छुपी हुई है। इतना महत्वपूर्ण है ये दूध आपके लिए, अमृत है ये। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर संभव हो सकता है, अगर आप
एक तमाम उम्र निरोगी काया के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो एक देसी गाय का दूध पीना आप शुरू कर दो। देसी गाय की हमने पहचान बता दी है। देसी गाय कई तरह की हमारी जो है नस्लें हैं हमारे भारत में, जैसे कि हरियाणवी देसी गाय है, गिर गाय है गुजरात की, राजस्थान की जो थारपारकर जो राजस्थानी गाय है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, और राजस्थानी जो गाय होती है उसके अंदर जो गर्मी की जो सहन शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाएगा और धूप में सारे दिन बैठी रहेगी तो इसका दूध घटता नहीं है। दूसरी जो गायें होती हैं उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक रहता है। अगर उनको थोड़ी सी भी गर्मी हो जाएगी तो वो गायें बीमार हो जाती हैं, लेकिन देसी गायें बीमार नहीं होती है। तो अगर हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जब देसी गाय बीमार नहीं होती है धूप में, तो देसी गाय का दूध पीने वाला कैसे बीमार हो जाएगा। आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने देखा होगा अक्सर जो राजस्थानी गायें चराने वाले होते हैं 200-200 गायें, 500-500 गायें लेके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यूपी तक घूमते रहते हैं और वो एक एक दिन में करीबन डेली 50-50 किलोमीटर चलते हैं। वो प्रतिदिन डेली 50-60 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को मैंने आज तक गर्मी के कारण बीमार होते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो देसी गाय का दूध पीते हैं। तो मेरे सभी भाइयों से, मेरी बहनों से निवेदन है कि आप भी देसी गाय का दूध पीना शुरू कर दीजिए। आज इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, सत श्री अकाल, धन्यवाद।